हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश और स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज की पहली सीरीज जिसका नाम है जर्नल मैथमेट्स सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम जर्नल मैथ्स को थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक 1 रहेगा वो यही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स। अब ये वीडियो की कोई टारगेट और ऑडियंस हमारी ये नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये उनके लिए है बट केवल उन्हीं के लिए नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए है, एक इंडिविजुअल के लिए है जो मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं। छोटी थोड़ी बहुत अर्थमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉफिट की, लॉस की, परसेंटेज की, डिस्काउंट की, रेशियोज की। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि सबको ये थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि वो कैसे इन चीज़ों से डील करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कितने प्रॉफिट में खरीदते हैं, लॉस में खरीदते हैं। वो खुद ही अपने कैलकुलेटर पर डिटरमाइन कर सकें, इन फार्मूलाज के थ्रू खुद अपना माइंड लगा सकें, हम अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो इन सब चीज़ों को जानना हमारा बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो उन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो के थ्रू। आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ सम्स अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, अ शॉपकीपर डिटरमाइन द फेस वैल्यू ऑफ अ टॉय मोर देन 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ये निर्धारित करता है, जो अंकित मूल्य है किसी भी उसकी दुकान में कुछ खिलौने हैं, वो निर्धारित करता है अंकित मूल्य 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी जो लागत मूल्य है उसका 20% ज़्यादा रखता है, उसका अंकित मूल्य है। उसके बाद वो कहता है, उसको बेच देता है 15% डिस्काउंट पे। वो गुड्स जो भी उसके पास खिलौने हैं, 15% डिस्काउंट पे बेच देता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही किया गया, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। या तो हमें लाभ और हानि बताइए, परसेंटेज बताइए और शॉपकीपर। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये जान लिया, उसने अंकित मूल्य रखा है 20%, फेस वैल्यू जो रखा है। तो हमने मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसने अंकित मूल्य कितना रखा होगा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 100 का 20% कितना होता है, 120 हो गया। तो 20 प्लस 100 कितना हो गया, तो 120। तो फेस वैल्यू उसने 120 रखी है। अब वो उस फेस वैल्यू पे कोई सामान लेने आया उसके पास, तो उसने 15% उसे डिस्काउंट दे दिया। तो 120 का 15% जो हुआ हमारा 18 रुपये हुआ। 120 का 15% जो हुआ वो हमारा 18 रुपये हो गया। तो ये इतने का उसने डिस्काउंट दे दिया, 120 रुपये पे उसने 18 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमारा सेलिंग प्राइस 120 माइनस 18, 102 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। जब 102 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यही होता है ना, हमने बेचा कितने में और खरीदा कितने है। हमने खरीदा अज्यूम किया था 100 रुपीज़, खरीदा 100 में है, सेल प्राइस हमारा 102 है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का परसेंट भी में कहते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 करते हैं, इंटू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2% हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 2% देखो, इसमें ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी था हमारा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो रखा है वो थोड़ा हाई लेवल का रखा है, बट हाँ आप समझ जाएंगे। एक्स जो है, एक्स एक बंदा है जो 16 किलो चावल खरीदता है 94 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और 25 किलो गेहूं खरीदता है 85 रुपये पर केजी के हिसाब से। आफ्टर डेट दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स इन द सेंस ये नहीं है कि 8 गेहूं और चावल को आपस में मिक्स कर दिया, अब वो मिक्स करके बेच रहा है, दोनों कमोडिटी को बेच रहा है 89 रुपये 50 पैसे पर केजी में। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वही चीज़ इसमें जानने की पूछ रहा है। पहले हमें खरीदा कितने में, तो अब देखो इसमें यही लिखा हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट। 16 केजी उसने चावल खरीदा 94 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 94 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, प्लस फिर 25 किलो उसने गेहूं खरीदा 85 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 16 × 94 आया हमारा 1504 रुपये, ठीक है। और 25 × 85 पर केजी आया 2125। तो इन दोनों का सम जो हुआ मेरा, वो हुआ 3629, 3629 रुपये की उन्होंने टोटल कॉस्ट लगाई इन दोनों में, गेहूं में और चावल में। उसके बाद उन दोनों को क्लब करके बेचा उसने, बहुत कमोडिटी को, वो जैसे मर्जी बेचा हो उसने। तो उसने टोटल उसके पास 40 क्वांटिटी देखो, 16 केजी हो गया और 25 केजी, टोटल कितना हो गया, टोटल 41 केजी हो गया हमारे पास, तो बहुत कमोडिटी। दोनों ही कमोडिटी को उसने 89 रुपीज़ पर केजी में सोल्ड आउट कर दिया।
89 रुपीज़ पर केजी में उसने टोटल सेल इतने में कर दिया, तो 3669 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। अब उसने बेचा इतने में है, खरीदा 3629 में है, तो खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो गया उसे 40 रुपये 50 पैसे का। ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? 3629 में से मैंने लेस कर दिया 3669 में से 3629 लेस कर दिया, तो मेरे 40 रुपीज़ 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक। अब हम धीरे धीरे इनिशियल लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें माइंड हमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अल्फा मंथली सैलरी डिक्लाइन बाय 20% एंड आफ्टर डेट इंक्रीजिंग 20%। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अल्फा बाय दिस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अल्फा की कुछ भी सैलरी मिलती होगी, उसको पहले 20% उसकी सैलरी घटा दी गई, फिर कुछ दिनों बाद उसकी सैलरी 20% बढ़ा दी गई, तो उससे क्या हुआ? उसे एक्चुअल में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बहुत से लोग बोलेंगे पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा उसकी सैलरी पे। बट ऐसा नहीं है, चलिए हम जानते हैं। हमने उसकी सैलरी 100 रुपीज़ मान ली, उसकी सैलरी जब घटी तो 20% घटी, तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ? 20 रुपीज़ हुआ। 20 रुपीज़ से घटी तो उसको फिर सैलरी कितनी मिलने लगी? 100 माइनस 20, 80 रुपीज़ की उसकी सैलरी मिलने लगी आफ्टर डिक्रीमेंट की। फिर उसका इंक्रीमेंट हो गया, फिर 80 रुपीज़ पे 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो उसका 16 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो फिर 80 रुपये और 16 रुपये कितने हो गए? 96 रुपये उसे सैलरी मिलने लगी। पहले उसे सैलरी मिल रही थी 100 रुपीज़ बिगनिंग में, उसके इंक्रीमेंट के बाद उसकी डिक्रीमेंट के बाद 80 हो गई, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 96 हो गई। तो उसका ओवरऑल उसे 4 रुपीज़ का लॉस हो गया। आप देखिए, तो अर्लियर ही गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़, बट आफ्टर डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ही गेट 96 रुपीज़ सैलरी। ही टेक्स 4% लॉस, मीन्स 4% का लॉस हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक फर्नीचर शॉपकीपर डिसाइड करता है फेस वैल्यू फर्नीचर की 12% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस। हमारे पास इफ कस्टमर खरीदता है 14,056 में फर्नीचर, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर। कॉस्ट प्राइस हमें दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो और हमें ये बता रखा है परसेंट, उसने कॉस्ट प्राइस से 12% मोर पे खरीदा है, यानी जो ये अमाउंट बेचा हुआ है ये कॉस्ट प्राइस प्लस 12% मोर। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है हमारा, सपोज दैट, आप समझो पहले मेरा पॉइंट। 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है और 12% उससे ज़्यादा डिसाइड किया है, उतने में ही सेल कर दिया, यानी ये वैल्यू जो है 14,056, ये 112% वैल्यू है, ठीक है, ये 112% वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ इक्वलेंट टू 112% है, कॉस्ट प्राइस प्लस 12% मोर जो हमारा उसने फिक्स किया है, ठीक है ना। तो हमारा ये सेल प्राइस हुआ 100, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी हमारी वैल्यू होती है 14,056, जो भी सेलिंग प्राइस है, उसको डिवाइड किया जाता है 100 से और 100 डिवाइड बाय 112 से, तो दिया 100 प्लस ये वैल्यू जो है ना ये 112% है, तो डिवाइड बाय 112 इंटू 100, तो ऑटोमेटिकली जो आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 12,550 रुपये निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप करके देख लीजिए। 12,550 को अगर आप निकालोगे ना 12% इसमें ऐड कर दोगे तो आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इट इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर। उसके बाद उसी बिजनेस में 6 महीने बाद उसका एक फ्रेंड आ गया वाई, जिसने उसमें 15,000 रुपये पूंजी लगाई। 6 महीने बाद फिर उसने फिर अगले 6 महीने बाद फिर 15,000 रुपये उसने पूंजी लगाई इस बिजनेस के अंदर। 3 साल के बाद बिजनेस ने 2,47,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो उसमें वाई का शेयर, उसके फ्रेंड का शेयर क्या होगा? इस क्वेश्चन में पूछा है, तो सबसे पहले जो एक्स है, जो पहला बंदा है, उसका हमने देख लेंगे उसने टोटल कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी पूंजी लगाई है। तो उसने 25,000 रुपये पूंजी लगाई है 1 महीने के लिए, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो टोटल उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 9 लाख रुपीज़ की। वाई ने देखो पार्ट पार्ट में की, तो वो 6 महीने बाद आया पहले, तो 36 में से 6 चला जाएगा,
कितना बचेगा 30 मंथ्स की, तो 15,000 इंटू 30 मंथ्स की कैपिटल 4,50,000 एक बार उसने दी, फिर उसने अगले 6 महीने बाद फिर दिया, यानी 24 मंथ्स इंटू 15,000 तो 3,60,000 एक कैपिटल उसकी और इंट्रोड्यूस हो गई। टोटल उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 81,000। तो एक्स ने की 9 लाख और वाई ने की 8,10,000 रुपीज़। तो टोटल जो इनके रेशियो को निकला ना, इनको डिवाइड करेंगे अगर हम 9 से, 9 में क्या चले 10:9 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। तो प्रॉफिट अगर 2,47,000 है तो इसमें वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2,47,000। इसका शेयर वाई का जो है 9 है, डिवाइड बाय 19 से कर देंगे तो 1,17,000 हमारा इसका शेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। 2 क्वेश्चन है, डेली रूटीन में ज़्यादातर इस क्वेश्चन का यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गामा बॉट 160 शर्ट्स एट आर 8 रुपीज़ 225 रुपीज़ पर शर्ट। गामा ने एक शर्ट 160 शर्ट खरीदी 225 रुपये पर शर्ट के हिसाब से। उसने एक शर्ट को लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए 1400 रुपये। उसने मान लिया उन्होंने इम्पोर्ट किया वो शर्ट तो उसने 1.5 रुपये पर शर्ट कस्टम ड्यूटीज़ भी पे की कस्टम डिपार्टमेंट को, और कुछ लेबर चार्जेस की दिए लाइक लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस भी दिए 360 रुपये। वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शर्ट इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें पूरी कॉस्ट निकालनी होगी। तो देखो 160 शर्ट है, 225 रुपये की एक शर्ट है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी 36,000 आ गई। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखो हमें 1400 रुपये यहाँ से मिलता है, ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट है। ओवरहेड है, हमने कुछ सामान खरीदा उस पर कुछ रख रखाव के शुल्क, मेंटेनेंस या लाने ले जाने के खर्चे भी, ये भी कॉस्ट के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने कस्टम ड्यूटी 1.5 रुपये पर शर्ट पे की कस्टम डिपार्टमेंट को, तो 1.5 रुपये इंटू 160 शर्ट पे की तो 14, टोटल 240 रुपये हमने कस्टम ड्यूटी पे की। कुछ लेबर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो सकते हैं कुछ भी, तो 360 रुपये हमने वो किए। तो टोटल कॉस्ट हमारी 160 शर्ट की आ गई 38,000। तो हमारी वन शर्ट की कॉस्ट कितनी आई, डिवाइड कर देंगे 160 से, तो वन शर्ट की कॉस्ट आएगी 237। तो फ्रेंड्स हमने कॉस्ट पर शर्ट निकाली 237.50। तो फिर हमें 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें क्या उसका प्राइस फिक्स करना होगा, सेल्स प्राइस। तो मैंने वही आपको बताया है, 237 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो उसका 120% हम कर देंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सेल्स वैल्यू हो जाएगी 285। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ख़त्म होती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ ताकि आपका कहीं लॉस ना हो। मेरा पर्पज़ यही था कि अपने से मेरी जो पास जो नॉलेज है, कुछ थोड़ी बहुत रेशियो एनालिसिस की, थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज है जो मैं शेयर कर पाऊँ ताकि अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसे कोरिलेट कर पाएँ और अपनी लाइफ को और आसान बना पाएँ। ये वीडियो हर एक इंडिविजुअल के लिए, किसी एक पढ़ने वाले एस्पिरेंट के लिए नहीं, किसी जॉब एस्पिरेंट के लिए नहीं है, जो एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। ये बेसिक नॉलेज है, सबको चीज़ें आनी चाहिए, सबको माइंड में पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।